सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट जो चैप्टर है हमारे बायोमोलिक्यूल, इसकी सेकंड क्विज के बारे में। अब तक विद्यार्थियों मैंने सभी चैप्टर्स की क्विज बना दी है और उनके वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री क्विज के नाम से, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो अब आज ये इसके लास्ट क्विज है। तो इस क्विज में विद्यार्थियों 35 प्रश्न मैंने लिए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में छोटे प्रश्न ज़्यादा आएंगे, तो इस प्रकार के छोटे प्रश्नों की क्विज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है इस चैप्टर में या इस क्विज में, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी और वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो पहले आप अच्छी तरह से तैयारी करें या इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप क्विज में भाग लें, क्योंकि बिना तैयारी के क्विज में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। सभी प्रश्न आपको करने हैं, सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे और जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, आराम से पेपर हल करना है। विद्यार्थियों, बोर्ड में भी छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो ये क्विज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, हमारे चैनल का लिंक है। सबसे पहला काम है आपको इसको सब्सक्राइब करना है और इससे कोई चार्ज तो लगता नहीं है, तो कंजूसी भी इसमें ना करनी है आपको। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसके द्वारा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। यहाँ पे केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट का लिंक है विद्यार्थियों, और ब्लूप्रिंट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं या बड़े प्रश्न आते हैं, तो वो सभी इस वीडियो में मैंने बताया है। इसके बाद विद्यार्थी नीचे चलेंगे तो आपको अपना नाम डालना है और आपका ज़िला डालना है, और नाम आपका बिल्कुल सही लिखना है। कई बच्चे नाम लिखने में मिस्टेक करते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं, तो नाम आपको सही डालना है, ज़िले का नाम भी सही डालना है और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आगे पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपके सामने प्रश्न आ जाएंगे बहुत सारे। इस क्विज में मैंने 35 प्रश्न लिए हैं। तो सबसे पहला काम है विद्यार्थियों कि आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, उसके बाद क्विज में भाग लेना है। जब भी आप जिस चैप्टर का रिवीजन कर लो, उसके बाद एक बार क्विज में भाग लो और देखो कि अपने कितना स्कोर हो रहा है। तो सभी चैप्टर्स की क्विज में बना चुका हूँ। ये लास्ट क्विज है इस हमारे केमिस्ट्री की। तो विद्यार्थियों इसको पूरा करें, जल्दबाजी ना करें आपको। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, थायरोक्सिन हार्मोन, यहाँ पे एमिनो अम्ल का नाम आपको बताना है। एमिनो अम्ल का आयोडीन व्युत्पन्न है, किसका है? टायरोसिन का है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है विद्यार्थियों, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये एमिनो अम्ल होता है टायरोसिन, उसका आयोडीन व्युत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये सही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। विद्यार्थियों इस क्विज का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उससे ज़रूर जुड़ें। उसका लिंक भी मैंने इसमें पहले बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है? टीआरएनए भी होता है, एमआरएनए होता है और आरएनए भी होता है। यहाँ पे एसआरएनए नहीं होता है। इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित नहीं होता है? ये होता है विद्यार्थियों अग्नाशय द्वारा स्रावित। बाकी तीनों जो हार्मोन हैं ये एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित होते हैं, एड्रिनल जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा। और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन होता है विद्यार्थियों, वो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के समय गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाता है? तो ये काम करता है विद्यार्थियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थायरोक्सिन की मात्रा का असामान्य रूप से कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोथायराइडिज्म। और बढ़ जाने को विद्यार्थियों कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ये तो आप सभी जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन होता है विद्यार्थियों। निम्न में से कौन से हार्मोन बाह्य उद्दीपकों के प्रति प्रतिक्रिया में मध्यस्थता करते हैं और संकटकालीन परिस्थितियों के लिए हमें तैयार करते हैं? तो ये दोनों हार्मोन है विद्यार्थियों जो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित होते हैं।
एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये दोनों हार्मोन होते हैं विद्यार्थियों, जो हमें बाह्य उद्दीपकों के प्रति तैयार करते हैं। एपिनेफ्रिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है विद्यार्थियों एड्रिनल मेडुला के द्वारा स्रावित होता है। शरीर में कोशिकाओं के लिए संदेश वाहक का कार्य कौन करते हैं? तो ये करते हैं विद्यार्थियों हार्मोन। किसी व्यक्ति के डीएनए के क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है, इसे ज्ञात करना क्या कहलाता है? तो इसे ज्ञात करना कहलाता है विद्यार्थियों डीएनए अंगुली छापन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला देखिए, डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है विद्यार्थियों अनुलेखन। और आरएनए से जब सूचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के रूप में प्रोटीन में जाती है तो वो कहलाता है अनुवादन। तो यहाँ पे अनुलेखन सही है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है प्रोटीन संश्लेषण का। न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, कार्बनिक क्षारक जिस क्रम में जुड़े होते हैं उसे न्यूक्लिक अम्ल की कौन सी संरचना कहते हैं? तो वो कहते हैं विद्यार्थियों प्राथमिक संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी थी, किसने दी थी? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए में दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे से द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा जुड़ी होती है? हाइड्रोजन पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइडिक और डाइसल्फाइड। तो ये होती है विद्यार्थियों हाइड्रोजन बंध। अपन जानते हैं कि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 बंध होते हैं, एडेनिन और थाइमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो इनके द्वारा ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। न्यूक्लिक अम्लों में शर्करा के किस कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होते हैं? तो विद्यार्थी जो शर्करा होती है उसके C1 से जुड़ते हैं नाइट्रोजन क्षारक और C3 या C5 से जुड़ते हैं फास्फोरिक अम्ल। न्यूक्लियोटाइड में शर्करा के किस, यहाँ पे विद्यार्थियों किस था, कार्बन से फास्फोरिक अम्ल जुड़ता है तो C3 या C5 से वो जुड़ता है। निम्न में से कौन सा पिरिमिडीन क्षारक नहीं है? तो विद्यार्थियों पिरिमिडीन क्षारक 3 होते हैं और प्यूरिन क्षारक 2 होते हैं। तो प्यूरिन क्षारक होते हैं एडेनिन और ग्वानिन। तो विद्यार्थियों यहाँ पे एडेनिन पिरिमिडीन क्षारक नहीं है, ये प्यूरिन क्षारक होता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। न्यूक्लिक अम्लों के जल अपघटन से क्या प्राप्त होते हैं? तो पेंटोस शर्करा प्राप्त होती है, फास्फोरिक अम्ल भी, ये तीनों प्राप्त होते हैं विद्यार्थियों। तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? तो ये विटामिन होता है विद्यार्थियों विटामिन के। ऑस्टियोमलेशिया, ध्यान से पढ़ें विद्यार्थियों, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और विद्यार्थियों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन होता है विद्यार्थियों डी। उस विटामिन का रासायनिक नाम बताना है आपको, तो वो होता है विद्यार्थियों कैल्सीफेरोल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो विटामिन है विद्यार्थियों बी, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, तो मूत्र के साथ ही में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। बाकी सभी वसा में घुलनशील होते हैं जो संचित हो किए जा सकते हैं। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यह है विद्यार्थियों माल्टेज। लाइपेज एंजाइम किस पर कार्य करता है? लाइपेज एंजाइम विद्यार्थियों वसा का पाचन करता है। यहाँ पे ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। अंडे को उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन होना किसका उदाहरण है? तो यह विकृतीकरण का उदाहरण है विद्यार्थियों। निम्न में से रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण नहीं है। ये रेशेदार है, ये भी रेशेदार है, ये भी रेशेदार है, ये रेशेदार नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। निम्न में से कौन सा अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं है? तो केवल एक एमिनो अम्ल प्रकाशिक सक्रिय नहीं है, वो है ग्लाइसिन। बाकी सभी प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। प्रोटीन की किस संरचना में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते? तो वो होती है विद्यार्थियों प्राथमिक संरचना। एल्फा हेलिक्स संरचना प्रोटीन की किस प्रकार की संरचना है? तो विद्यार्थियों एल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट दोनों प्रकार की जो संरचना होती है ये प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होती है।
प्रोटीन के जल अपघटन से अंत में क्या प्राप्त होता है? तो विद्यार्थियों, जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उनसे प्रोटीन बनता है, अंत में वही प्राप्त होगी। तो वो होते हैं विद्यार्थियों एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के मिलने से पेप्टाइड बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, उनको प्रोटीन कहते हैं। तो एमिनो एसिड प्रोटीन के जल अपघटन से अंत में हमें प्राप्त होंगे। एमिनो अम्लों में कौन सा क्रियात्मक समूह नहीं होता है? ये दोनों क्रियात्मक समूह एमिनो अम्ल में होते हैं विद्यार्थियों, ये नहीं होता। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति प्रोटियोज शब्द से हुई है। प्रोटियोज शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है विद्यार्थियों ग्रीक भाषा का शब्द। निम्न में से प्राणी स्टार्च किसे कहा जाता है विद्यार्थियों? तो हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में जो ग्लूकोज की एक्स्ट्रा मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं, तो इसको ही कहते हैं संचित भोजन या प्राणी स्टार्च। ग्लूकोज में कितने असममित कार्बन परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं विद्यार्थियों इसमें 4। असममित कार्बन परमाणु वो होता है जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह द्वारा जुड़ी होती है। जैसे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पे इधर X जुड़ गया, इधर Y जुड़ गया, इधर Z जुड़ गया, इधर A जुड़ गया। तो चारों समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होने चाहिए। किसी यौगिक का सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट के समान होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यहाँ पे किसी मत पढ़ना, इसको किस है। किस यौगिक का सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट के समान होने के बावजूद भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो विद्यार्थियों कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ये होता है CxH2O, ये आप जानते हो। तो ये सूत्र यहाँ पे एसिटिक अम्ल पर भी सही बैठता है, परंतु ये फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो विद्यार्थियों सारे क्वेश्चनों को करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको व्यू स्कोर पे क्लिक करना है, जिससे आपका स्कोर दिख जाएगा और उसका लेना आपको स्क्रीनशॉट लेके विद्यार्थियों उसको अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने टीचर तक शेयर करें। और अच्छी तैयारी आपको करनी है, एग्ज़ाम में ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों पूरे 35 में से 35 प्रश्न सही है। नीचे जाने के बाद आप इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। जो भी प्रश्न विद्यार्थी यहाँ पे हरा है इसका मतलब वो सही है। यदि कोई गलत होता तो वो रेड कलर में आता। तो देखिए यहाँ पे सारे प्रश्न सही है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बस इतना ही।